हिंदुओं को, मुसलमानों को भेजना चाहिए, मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म के पाकिस्तानी यहाँ में रहे वो रह सकते। धर्म के नाम पे पाकिस्तानियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ना के बल्कि राष्ट्रीयता के नाम पे पाकिस्तानियों को भेजने का काम किया जा रहा है। वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो वो अवैध है। ये जब पाकिस्तानी मुद्दे को उठाया गया तो इससे क्या बोलते, बहुत सारे संगठनों के यानी जो कार्य है वो हिल गए थे। जो 9,705 लोग आए थे, जो जानकारी मुझे नागपुर पुलिस ने दी थी, वो जानकारी के अंदर में 532 को ही नागरिकता दी गई थी, बाकी लोगों को नहीं दी गई थी। नमस्कार, न्यूज फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है और आज हम खास ऐसे मुद्दे को लेकर खास बातचीत करने वाले हैं नागपुर के आरटीआई एक्टिविटीज एजाज खान इनसे। जी हाँ, अभी हम सभी को पता है कि पहलगाम हमले में जो 28 लोग, जो निर्दोष लोग जो वहां घूमने गए थे, उनकी हत्या हुई है, आतंकवादी हमला हुआ था। और जिसके बाद देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी जो वातावरण बदल चुका है, सब चीजें बदल रही है। और उसमें हमने देखा कि केंद्र सरकार की ओर से जितने भी पाकिस्तानी नागरिक जो देश में रह रहे, भारत में रह रहे, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम इनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। आप आरटीआई एक्टिविटीज हो और क्या बताना चाहोगे? आपने बहुत ही बड़ा दावा किया है कि 1980 से लेकर अब तक बहुत 9,705 नागरिक जो पाकिस्तानी हैं वो नागपुर में बसे हुए हैं। क्या पूरा मामला है? दरअसल मामला ऐसा है कि मैं सबसे पहले अफसोस और खेद जताना चाहता हूँ कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई और मेरे देश के मासूम बेगुनाह लोग मारे गए, 26 लोग, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और उनके परिवारों के साथ भी हूँ। और हम पूरे हिंदुस्तानी लोग उनके साथ है, भारतीय लोग उनके साथ है। तो ये घटना ने जो हुई उसने मुझे बहुत झंझोरा, और उसके वजह से कई दफा हम लोग सोच में बैठे कि हम देखो आप देश के अंदर में रह रहे हैं और पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क जिसकी औकात नहीं, हैसियत नहीं, और वो बार बार हमको कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, और हमको बार बार सिख पहुंचाता है और हम दावे करते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए। बिल्कुल। बहरहाल हमको उसको सबक सिखाने का मौका है, लेकिन ये घटना से पूरा देश आहत हुआ। और देश आहत होने के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी घटना हुई उनकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने एक आनन फानन में तुरंत में एक बयान जारी किया और पूरे राज्यों को निर्देश और आदेश दिए कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक देश के अंदर में शॉर्ट टर्म वीजा, व्यवसायी वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर आधार पे रह रहे हैं, इनको तुरंत 28 तारीख के पहले पहले पाकिस्तान रवाना कर दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, जो पाकिस्तानी तादाद दिखाई जा रही है कि पाकिस्तानी नागरिक इंडिया नागपुर शहर में इतने हैं, पूरे देश के अंदर में 2012 के अंदर तक, जब मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और मैंने जब उसकी जानकारी लिया तो पता चला कि 25 लाख के अबाव पाकिस्तानी पूरे देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, जिनकी कोई पूछताछ नहीं है। हमारा खुफिया विभाग, हमारा गृह मंत्रालय विभाग, जितने भी हमारे यंत्रणा है, सबके सब उन पाकिस्तानियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि वो यहाँ बाकायदा आराम से रह के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं, बैंकों में अकाउंट खोल लिए उन्होंने। क्योंकि इस विषय पे मैं थोड़ा सा इस जानकारी ये देना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कायदा है कि कोई भी विदेशी भारत के अंदर में अकाउंट नहीं खोल सकता, संपत्ति नहीं खरीद सकता, फिर भी उसको ताक पे रख के ये पाकिस्तानी और अन्य मुल्कों के जो भी नागरिक आते हैं वो यहाँ पे इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। बिल्कुल। बहरहाल अब नागपुर शहर के अंदर में 2012 के अंदर में हम लोगों ने ये देखे कि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां क्यों होती है, इसका कारण जानने की कोशिश की है। हमने देखे कि ये पाकिस्तानी इस मामले में सबसे ज्यादा शामिल रहता है आतंकवादी गतिविधियों में। तो
वो कोई भी धर्म जाति का हो। अगर अभी हम बहुत सारी जगह पढ़ रहे हैं कि अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक आदमी पकड़ा गया, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां भेजता था। तो इसके अंदर में नहीं है, जिसको देश से प्रेम है वो कोई भी धर्म का वो देश से प्रेम करेगा, जिसको देश से गद्दारी करना है वो गद्दारी करेगा। तो हमने ये जानकारी देखी हमने कि नागपुर शहर से पूछे, मांगे, जानकारी मांगे कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर शहर और जो हमारा स्पेशल विभाग है पुलिस का उसके डीएसपी से डीसीपी से भी मांगे हमने जानकारी। तो उन्होंने हमको जानकारी दी है कि 1995 से लेके, हमने 80 से मांगे थे लेकिन 1995 से लेके 2012 तक के 9,705 पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में रहते हैं। उसमें से 532 लोगों को हमने इंडियन सिटीजनशिप दी है, बाकी लोगों को नहीं दी है। इस मुद्दे को लेके हमने एक नागपुर हाई कोर्ट ब्रांच के अंदर में एक पीआईएल डाले, जो पीआईएल का नंबर है 73/2013। वो पीआईएल के अंदर में जब नागपुर शहर में दली तो बहुत देश के अंदर में एक तूफान और बहुत बड़ी खलबली मची पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ में। तो उस वक्त ये हुआ कि हमारे यहाँ के नेता और उनको जो सहयोग करने वाले लोग हैं वो बेचैन हो गए। उन्होंने सोचे कि इसको कैसा बचाना चाहिए, ये तो पाकिस्तानियों को भिजवाने के पड़ने लगे हुए हैं। तो उन्होंने आनन फानन के अंदर में जब इनकी सेकंड टर्म की सरकार आई तो उन्होंने उस आनन फानन के अंदर में भारतीय यानी CAA यानी सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट किए। उस अमेंडमेंट में ये पास किए कि भैया मुस्लिम समुदाय को छोड़ के जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई है इन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएंगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इससे आएंगे। तो इन्होंने उनको देने का काम किया, लेकिन ये जो है इसको बहुत लेट किए और इस बड़े पैमाने पे नहीं, मुश्किल से अगर इंडिया भर में इन्होंने दिए होंगे तो 80 से 90 हजार लोगों को पाकिस्तानी नागरिकता दिए होंगे, पाकिस्तानी इंडियन सिटीजनशिप दी है। लेकिन क्या हो गया कि आज भी हमारे देश नागपुर शहर के अंदर में जो जानकारी दी जा रही है कि 2000 पाकिस्तानी हैं, ये सरासर झूठ है और गलत है। मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि जब 2012 के अंदर में 9,705 थे तो आज 13 साल में उनकी संख्या कितनी, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ी और तेजी से पाकिस्तान से नागरिक नागपुर शहर में आने लगे। अभी कुल संख्या क्या हो सकती है? आपने जो ये 23,000 से 25,000 की संख्या है अभी नागपुर शहर में इन लोगों की। जैसे आपने धर्म की बात की, तो जो पाकिस्तान से यहाँ लोग आए थे वो क्या सिर्फ मुस्लिम थे या अन्य जाति के भी थे, जैसे सिंधी हो या हिंदू हो या पारसी हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ये मुद्दे को उठाया तो मैंने धर्म का आड़ नहीं लिया। मैं धर्म को बिल्कुल नहीं लाइक करता। मैं सबसे पहले इंडियन हूँ और उसके बाद मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ वो हूँ। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो मैंने ये चीज देखी जबकि यहाँ इस देश के अंदर में नागपुर शहर के अंदर में, तो मैंने सिर्फ नेशनलिटी पे बात करी कि नेशनलिटी जो राष्ट्रीयता है वो पाकिस्तानियों को भगाया जाए, उनको जो वीजे पे आके यहाँ बस रहे इनको वापस भेजा जाए पाकिस्तान। बरसत फिर उन्होंने इस चीज को एक्ट में बदल दिए और अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट करने के बाद उनको नागरिकता देने का काम किए, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी घटना जो पहलगाम की हुई और उसके बाद आनन फानन में जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री ने दिए आदेश जारी किए कि पाकिस्तानी नागरिकों को भेजना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज का जुमले का इस्तेमाल नहीं किए। नागपुर शहर के अंदर में तो मैंने सिर्फ नेशनलिटी पे बात करी कि नेशनलिटी जो राष्ट्रीयता है वो पाकिस्तानियों को भगाया जाए, उनको जो वीजे पे आके यहाँ बस रहे इनको वापस भेजा जाए पाकिस्तान। बरसत फिर उन्होंने इस चीज को एक्ट में बदल दिए और अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट करने के बाद उनको नागरिकता देने का काम किए, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बड़ी घटना जो पहलगाम की हुई और उसके बाद आनन फानन में जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री ने दिए आदेश जारी किए कि पाकिस्तानी नागरिकों को भेजना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज का जुमले का इस्तेमाल नहीं किए कि हिंदुओं को, मुसलमानों को भेजना चाहिए, मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म के पाकिस्तानी यहाँ में रहे वो रह सकते। उन्होंने क्या किया कि सिर्फ पाकिस्तानियों को भेजो। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि पाकिस्तानी को भेजने की बजाय यहाँ इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ की जो राज्य सरकार, हमारे पूरे इंडिया के अंदर में जो राज्य सरकार है उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने अमित शाह के आदेश का पालन नहीं किए और उसको नहीं किए। तो ये आपका आरोप है महाराष्ट्र की राज्य सरकार पर? बिल्कुल 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 मेरा आरोप है कि भैया उन्होंने
धर्म के नाम पे पाकिस्तानियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ना कि बल्कि राष्ट्रीयता के नाम पे पाकिस्तानियों को भेजने का काम किया जा रहा है। वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर उसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो वो अवैध है, और वो अवैध रखना ये हमारा यानी सबसे बड़ा गुनाह है। और एक देश के गृह मंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो यानी हम उसके आदेश की पालन नहीं कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि एजाज खान, इन्होंने बहुत ही बड़ा आरोप जो है राज्य सरकार पर किया है कि जो गृह मंत्रालय से जिस तरह से आदेश दिए गए थे पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजने के, लेकिन महाराष्ट्र में साथ ही नागपुर में ये इस आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप जो है एजाज खान इनके द्वारा लगाया जा रहा है। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आपने ये जो पूरी जानकारी हासिल की है, इसके बारे में आपने किसी वरिष्ठों से बात की है, या आपके अल्पसंख्यक आयोग के होंगे जो पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर, मतलब जो इस मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हो, या फिर और वरिष्ठ जो नेता लोग हैं, इनसे आपने कुछ बात की है या उनके ध्यान में लाकर दिए ये बात? नहीं, हमने देखिए, आपने तो क्वेश्चन अच्छा किए। इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इनसे पहले भी ये सब चीजों को बड़े नेताओं के पास से लेके हर सब के पास लेके गया था, और कहा जाता है कि देखो, हमारा देश एक शांति प्रिय देश है और यहाँ सभी धर्म जाति के लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन आतंकवादी गतियों की वजह से हमारे के अंदर में नफरत की भावनाएं पैदा हो रही है, और इसके पीछे कौन है इसकी जांच करना चाहिए। तो जांच में बहुत सारी चीजें सामने आई थी, 2006 के बाद में बहुत सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन ये जब पाकिस्तानी मुद्दे को उठाया गया तो इससे क्या बोलते, बहुत सारे संगठनों के यानी जो कार्य है वो हिल गए थे, और बहुत सारे नेताओं के भी यानी बेचैनी पैदा हो गई थी। तो इस मामले को दबाने के लिए इस मामले में हमारे जो मेरे वकील थे, वो वकीलों को भी काफी धमकी भी गई थी, मुझे भी कई धमकी आई थी, मेरे पास भी क्या बोलते काफी खुफिया विभाग के लोग आए जिन्होंने मुझे सुरक्षा देने की बात की है। लेकिन मेरा मुद्दा ये कहना है कि मेरे को अपने देश को बचाना है। मेरे देश के अंदर में वो कोई भी देश का व्यक्ति हो, मैं राष्ट्रीयता पे बात करूंगा, नेशनलिटी पे बात करूंगा। नेशनलिटी क्या है, मैं इंडियन हूँ, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजना चाहिए। यहाँ के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ के लोगों का रोजगार भी छीना जा रहा है। तो ये सब चीजें हम अगर सभी पूरे देश के लोगों को उठा के अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाके यहाँ जमा करेंगे, तो ये सोचिए कि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे पास बेरोजगारी की है, और जब यहाँ के लोकल आदमी को रोजगार नहीं है तो हम वहां से लाए हुए लोगों को क्या रोजगार देंगे। तो यहाँ अशांति फैलेंगी, यहाँ बदमाशी फैला होंगे, गुंडे पैदा होंगे, चोर होंगे, लुटेरे होंगे, तो ये यानी यहाँ की जो शांति भंग हो जाएगी। बिल्कुल। आपने ये भी कहा था कि जो 9,705 लोग जो पाकिस्तान से नागपुर आए थे, उसमें कुछ लोगों को यहाँ का नागरिकत्व दिया गया है, तो वो कितने लोगों को दिया गया, और जो बाकी लोग यहाँ बस रहे उनके लिए आगे आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी सर देखिए, जो 9,705 लोग आए थे, जो जानकारी मुझे नागपुर पुलिस ने दी थी, वो जानकारी के अंदर में 532 को ही नागरिकता दी गई थी, बाकी लोगों को नहीं दी गई थी। और उसमें अगर अभी कुछ सालों में दी भी होंगी, बाकी जिन लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं है वो अवैध है, उनको वापस पाकिस्तान खदेड़ देना चाहिए, पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। उनको सरकार ने, राज्य सरकार ने और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने उनको वापस उनके देश भेजने का काम करना चाहिए। अब कैसा हो रहा है कि यहाँ देश के गृह मंत्री के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को बचाने का कार्य हो रहा है। ये कौन कर रहा है? अब यहाँ की जो क्या बोलते प्रशासन हो, यहाँ का जो सरकार हो, वो बचाने का काम कर रही है। उसके हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आदेश दिया। मैं एजाज खान गृह मंत्री अमित शाह के आदेश का इस्तकबाल करता हूं। पाकिस्तानियों को उनके देश पाकिस्तान भेजना चाहिए, हम उसके लिए बिल्कुल उसका इस्तकबाल करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। अगर किसी भी तरीके से, अगर हमको ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान सरकार के साथ खड़े हैं, अगर फौज के अंदर में अगर कम पड़ रहे हैं, तो हम मुसलमान युवकों को आह्वान करेंगे कि वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाए, और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, हर एक मुसलमान खड़ा है।
और उसको उसकी औकात दिखाएंगे। अब बहुत बर्दाश्त कर लिए हमने आज तक के पाकिस्तान की वजह से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, हमको शक की निगाह से देखा जाता है। हम पे पाकिस्तान बनने के बाद से हम मुसलमानों ने इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। जलियांवाला बाग से लेके हर चीज तक के देखिए कि पाकिस्तान मुसलमानों ने कितना योगदान दिया है, उसके बाद भी हम शक के दायरे में जी रहे हैं। और तब किसकी वजह से? ये पाकिस्तान की वजह से। ये पार्टीशन नहीं होता, ये पाकिस्तान नहीं बनता, तो आज हम शक के दायरे में नहीं होते। हम पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी तैयार है। हम फौज के आगे सामने खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार है। ये मेरा आह्वान है कि अगर मोदी जी आप हमको आवाज दो, हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और हिंदुस्तानी फौज से सामने खड़े रहते हैं। जिस तरीके से पुराने जमाने के अंदर में पैदल फौज के तौर पे भेजा जाता था लोगों को, तो आज हमको पैदल फौज में शामिल कर लो आप अपनी। हम पैदल फौज के अंदर में अपने सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा दावा और बहुत ही बड़ा आरोप जो है एजाज खान इन्होंने राज्य सरकार पर लगाया गया है। नागपुर में कई पाकिस्तानी बस रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश को जो है राज्य सरकार नजरअंदाज कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। और इन सभी मुद्दों पर आज उन्होंने हमारे साथ चर्चा की है और बताया है कि कितने नागरिक फिलहाल नागपुर में रह रहे हैं। तो आज की खास मुलाकात में वक्त चला यही रुकने का। आप देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। नमस्कार। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें